गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं 5 सुबह के और मैं उठ गई हूँ। आज है नवमी। आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मुझे करनी है कन्या, तो मैं बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे सारा काम करना है। क्योंकि मैंने 10 साढ़े 9 10 बजे बुलाया, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेट होती है ना तो मिलती नहीं है। फिर वो खाना भी नहीं खाती है। फिर तो वो ऐसे ही है कि चलते 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 बस वही हो जाता है। एक पूड़ी भी ढंग से नहीं खाती। तो मैंने थोड़ा जल्दी बुलाया है इसी कारण से कि वो ढंग से खाना खाए। और अभी जस्ट एक है ना पार्सल आया था, उसका अनबॉक्सिंग किया क्योंकि कल का रखा था, टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने जस्ट अभी है ना अनबॉक्सिंग किया है उसे। और आज कन्या करने के बाद मुझे कहीं जाना भी, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ बताऊँगी आज। इतने दिनों से वेट था, वो आज होने वाला है कंप्लीट। तो बस अभी लगते हैं घर के कामों में, क्योंकि अभी तो पूरा घर का काम भी पड़ा है। क्योंकि अभी सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, बस मैं एक अकेली उठ गई हूँ। तो जल्दी जल्दी फटाफट करके काम करती हूँ, नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ, पूजा करना, बहुत सारे काम हैं आज। क्योंकि वो फिर क्या होता है, जब तक बेटा मेरा सो रहा होता है ना तब मैं सारे काम कर सकती हूँ। वो उठ गया ना तो सारे काम धीरे हो जाते। तो चलिए गाइस, बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। बाय बाय। हेलो गाइस, सुबह के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, क्योंकि बच्चे को 10 बजे का बुलाना दिया हुआ था। तो पता है फटाफट काम में लगी। देखिए इधर बन रहा है हलवा, ड्राई फ्रूट इधर रखे, क्योंकि है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का। तो पूरा काम हो गया है, बस सब कन्या आ जाए, उनका वेट हो रहा है। तो भगवान जी को भोग लगा दूँ, हवन कर दूँ, बस हो गई तैयारियाँ सारी। तो बने रहिए आप लोग, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। देखिए गाइस, ये ब्लॉग मेरा आ रहा है नौमी का, मतलब नौमी पे कन्या की। तो मैंने वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया था, तो मेरा छूटा हुआ था। तो मैंने कहा चलो जो न्यू वीडियो है इसी में इसको भी कवर कर लेते हैं और इसके ही साथ वो वाला वीडियो कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए मेरा सबसे छोटी कन्या ये थी जो खाना खा रही थी। ये मेरे बिल्डिंग में ही ऊपर रहती है। इतनी छोटी है पर पता है इतने आराम से खाना खाया उसने। और उसको स्कूल में बोला गया है कि पानी भी नहीं छोड़ना, खाना भी नहीं छोड़ना, तो पूरा खाया। ये आरोही की स्कूल की बेस्ट फ्रेंड आरोही की, मतलब दोनों की लैंग्वेज सेम, बोलने का तरीका वगैरह सब कुछ सेम है। तो मैं इससे पूछी थी ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, तो वो भी नहीं जानती कि इस सब्ज़ी का नाम क्या। और मैंने दिया था कन्याओं को ये वाली बॉटल, क्लिप वगैरह, रुपीस बनाना वगैरह जो देते हैं वो सब, क्योंकि वो दिखाते नहीं है। तो सिर्फ मैंने आपको ये बॉटल दिखाई है। 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे, 2 दिन से नहीं आ रहे। मन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कि मन नहीं हो रहा है काम करने का। ऐसा लगता है थोड़े टाइम छोड़ दो, ऐसे कि थोड़ा रिलैक्स वगैरह। तो इसलिए 2 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं, पर आज से फिर कंटिन्यू होगा ब्लॉग। और मेरे घर की भी साफ़ सफाई, मैंने सिर्फ किचन की रह गई है और फ्रिज की, वरना पूरे घर की सफाई भी कर ली इस टाइम पे। तो वो भी अभी करूँगी किचन की, कि पूरे घर की सफाई करने के बाद किचन की सफाई कर लूँगी, तो वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और बस यही है, ऐसे ही लगे रहेंगे। अभी जस्ट सोकर उठी हूँ थोड़ी देर पहले, तो आंखों में भी ऐसा लग रहा है फिर से सो जा, ऐसी कंडीशन हो रही है। तो बस आज मेरे को पार्लर वाली को भी बुलाया है, कल मेहंदी लगवाना है, परसों करवा चौथ है। मैंने करवा चौथ के लिए कुछ भी सूट्स भी, मतलब रील सूट भी नहीं की। वैसे मैं करती थी पर इस बार मन ही नहीं हो रहा, नहीं तो उस बार तो नवरात्रि में ही कर ली थी। पर पता नहीं क्यों नहीं होता है ऐसा कभी कभी, इस कारण। तो बस गाइस बने रहिए, लगते हैं घर के कामों में। अभी काव्या सो रहा है, जब तक जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आरोही का भी टाइम हो रहा है। देखिए 6:30 बज चुके हैं, आरोही को भी स्कूल भेजना है। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखिए गाइस, जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, मतलब अक्टूबर आया और आप देख रहे हैं सामने ये सब कुछ धुआं धुआं सा हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए करवा चौथ पर इतना प्रदूषण होता है कि पता है चांद नहीं दिखता है जल्दी। और अभी देखिए सुबह के टाइम पे कितना धुआं धुआं हो रहा है। मौसम में चेंजिंग तो आ गई है। और आज धूप भी नहीं है, कल रात को बारिश भी हुई थी, शायद आज भी बारिश हुई है थोड़ी बहुत। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ये तो है सच में बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो बस चलिए गैस लगते हैं कामों में अपने।
तो बस फ्रेंड लग गई थी घर की सफाई में। ये आरुई को बॉक्स जो दिखा रही थी वो मिले थे कन्याओं में, और ये आरुई ने पूरा फ्रूटी का पैकेट ला कर रखा था घर में। और सफाई तो करना ही है तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं, क्योंकि करवा चौथ भी 2 दिन बाद है तो फिर सफाई तो करना पड़ेगी। क्योंकि इतने दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। कुछ सफाई तो इतनी हुई है कि मैंने कुछ सूट भी नहीं किया है, और साफ़ सफाई तो करना ही करना है। तो बस उसी में लग गए थे जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करने, क्योंकि सफाई भी बहुत सारी है। और मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मेरे को अभी भी सफाई करना है, घर जाकर घर से लौट कर आकर भी दोबारा से सफाई करनी होती है। बस ये इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती है, ऊपर ऊपर का सब गंदा हो जाता है, सारे पर मिट्टी मिल जाती है, तो बस वही करनी होती है। क्योंकि अंदर की सफाई कर दो ना तो ये क्लीन रहता है, ये चीज़ रहती है। तो बस वही कर रही थी, क्योंकि घर भी जाना है, पैकिंग भी करना है, क्योंकि अभी मेरी कोई पैकिंग वैकिंग नहीं हुई है, और ट्रॉली बैग वगैरह भी निकालने हैं। तो बस और करवा चौथ की तो तैयारी करनी ही करनी है। तो बस जल्दी जल्दी कर रही थी कि सारे काम से जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, उसका कारण है कि थोड़ा मन नहीं लग रहा था। मतलब ये होता है ना कि कुछ नहीं था ऐसा, फिर भी कि वीडियो नहीं, आलस आना, वीडियो शूट नहीं करना। तो बस वही चीज़ हो रही थी कि नहीं हो रहा था मन, इसलिए। वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ब्लॉग इतने 3 से 4 दिन नहीं आए हों, क्योंकि मैं हमेशा ब्लॉग पर पूरा फोकस रखती हूँ कि हाँ वो मेरा काम है और मेरे काम करना है। और कोई भी चीज़ हो कि जिस चीज़ में काम कर रहे हो तो उस पर फोकस तो बराबर देना ही पड़ता है, तो मैं बराबर करती हूँ। पर अब भी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि काम करने का मन नहीं हो रहा है। जिस दिन मैं ये एडिट कर रही हूँ ना, इस दिन भी मेरा मन नहीं हो रहा था एडिट, पर मैंने कहा नहीं अब बहुत हुआ, अब तो एडिट कर लेते हैं। तो बस लग गई थी, फिर मैंने सोचा इधर की भी कर देती हूँ। जब तक उठ गया था काव्यांश, और जैसे ही मैंने ओपन किया वैसे ही आया काव्यांश बंद करता है, फ़ोन लेके चला जाता है, उसको फ़ोन की ज़रूरत थी। तो बस चलते हैं। A few moments later. हेलो गाइस, जाकर अब मिलना हो रहा है। मैं गई, मतलब ये समझ लीजिए सुबह क्या मैंने कुछ ज़्यादा सूट भी नहीं किया था, थोड़ा बहुत सूट किया कि काव्यांश को फ़ोन चाहिए था मेरा, तो मैंने काव्यांश को फ़ोन दे दिया था। बस अभी नहा कर फ्री हो गई हूँ, और अभी मेरे को जाना है अपनी साड़ी के लिए फॉल लेने, क्योंकि मेरी साड़ी कल ही मुझे रिसीव हुई है, तो वो लेने जाना है। और सासू माँ की साड़ी के साथ जो स्वाद का सामान देते हैं वो सब लेने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी होकर आ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है मैं जाकर दिला कर ला देता हूँ, और फिर अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि मशीन वगैरह भी लगानी है और टाइम भी हो गया है काफ़ी। तो बस तो चली गई, बने रहिए। चलती हूँ मार्केट, फिर मिलती हूँ लौट कर। फ्रेंड मार्केट होकर आ गई, फटाफट मार्केट गई, मतलब फॉर्म भी नहीं किया, हेयर वॉश किया, ऐसी बात कर चली गई थी, क्योंकि पता है आकर काम करना। तो ये है मेरी सासू माँ की साड़ी, इसको मैं दिखाऊंगी आपको पूरा ओपन कर। ये इनकी साड़ी का पेज, क्योंकि कहते हैं ना सास को देते तो पूरा सामान वगैरह देना होता है, तो मैं पूरा सबका सामान लेकर आई हूँ। मैं कान में एयरबड लगाई थी, लाइव चल रही थी साधु दीदी की, तो उसमें हूँ अभी, इसलिए तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो ये उनकी साड़ी का ब्लाउज है। काफ़ी सारा सामान, मेहंदी वगैरह भी लानी थी, क्योंकि कल मुझे मेहंदी लगवानी है। आज मेरी आएगी पार्लर वाली, अभी आंटी शाम तक दोपहर तक आएंगी वो भी, तो इस वजह से तो बस वही सब काम में रही हूँ। आज मैंने किचन की सफाई बिल्कुल क्लीन कर ली, बस एक रह गया और एक फ्रिज रह गया, वो भी मैं सोच रही हूँ आज नाइट तक वो भी क्लीन कर दूँगी बस। और मेरी जो साड़ी आई है मैं उसको रेडी कर रही हूँ, इतनी जल्दी कोई मुझे रेडी करके नहीं देगा। ब्लाउज़ तो रेडी हो जाएगा कल तक, क्योंकि वो आंटी को बोल दिया था मैंने कि मेरी आई नहीं है अभी, साड़ी आ जाएगी तो आप ब्लाउज़ रेडी कर देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं कर दूँगी। तो अभी जाकर उनको ब्लाउज़ देकर आती हूँ, क्योंकि इतना थक गई हूँ। अभी जस्ट अभी कपड़े, भगवान फ़ोन हाथ से छूट गया था, तो अभी मशीन तो वहीं रखी है, तो बस कपड़े डालती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना भी रेडी करना है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए आपको, ये दिख रही है पूरी कितनी है, पूरी 12 फ्रूटी पूरी एक्सपायर हो गई हैं, ये फेंकने की हैं। आरुई लेकर तो आती है ये सब चीज़ें, पर उसने पी नहीं, ऐसी रखी रही, पूरी ख़राब हो गई। उसको फेंकने के लिए रखी कि मैंने फेंकना तो थी सुबह भी, पर सुबह आई भी थी कचरा गाड़ी हमारे यहाँ पर, मैंने इसलिए नहीं फेंकी कहीं कोई बच्चे के हाथ में लग जाए, कोई बच्चे ने पी वाली थी तो वही किसी को नुकसान। तो मैं उसको पूरा कट करूँगी, उसको पूरा फेंकूँगी, उसका लिक्विड, और फिर फेंकूँगी। मैं दवाइयों की भी एक्सपायर शीशी होती है ना, तो मैं उसको पूरा निकाल कर फेंक कर ही देती हूँ, क्योंकि भाई किसी बच्चे के, क्योंकि कोई फेंक दे और किसी बच्चे के हाथ में ना लग जाए, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही काम करती हूँ। तो बस वही है। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। जैसे ही मैं फ्री हुई वैसे ही आ गई थी पार्लर वाली आंटी, तो वो बता रही थी कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है,
तो उनके कमर में प्रॉब्लम आ गई। तो बस फिर मैंने कराया फेशियल। फिर वही शाम का खाने की तैयारी बना रही थी। आलू के पराठे आरोही को बहुत पसंद हैं। तो चली गई, फिर मिलते सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट गाइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल का ब्लॉग आज तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ मन नहीं है, इस कारण कि शूट करने का मन नहीं होता है, इस कारण कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी बज रहे हैं 7:30। तो कल देखिए मैंने फेशियल आईब्रो वगैरह कराई है, तो थोड़ा फेस चेंज लग रहा होगा। तो बस मैं नहाने जा रही थी पर लाइट चली गई है। आज सुबह 6 बजे से लाइट जाना थी, तो आज मैं न अंजू जी को सपोर्ट कर पाऊँगी और 12 बजे आएगी। तो उस बीच में जितनी लाइव होंगी सब छूट जाएंगी आज, क्योंकि 6 बजे लाइट गई है, 12 बजे लाइट आना है। पानी था, मतलब सुबह पानी आया, सभी लोग नहा लिए, बस मैं अकेली रह गई। आरोही स्कूल चली गई नहाकर, आरोही के पापा भी नहाकर उसको छोड़ने गए, काव्यास ने भी नहा लिया। बस मैं नहाने जा रही थी जब तक पानी जा चुका है। तो अब जब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, पानी आएगा जब भी नहाना होगा, जब तक नहीं हो पाएगा बस ये। तो बस हस्बैंड के लिए भी चाय बनने रखी है, वेट कर रही हूँ जब लाइट आएगी, अब जब भी नहाना है। तो नेट भी नहीं है क्योंकि फ़ोन के नेट से इतना सपोर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना ही होता है, उस बच्चों को भी देना होता है नेट, इसलिए। और वो मुझे मिलता है शायद 1 मंथ का 60 GB। तो उस मंथ में मुझे अभी घर भी जाना है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ वो नेट। और फिर फ़ोन की बैटरी क्या, वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह दो तो फ़ोन की बैटरी वगैरह भी जल्दी जल्दी लो हो जाती है। तो देखिए आपको इस हाथ मूंगफली में मेहंदी दिख रही होगी, देखिए ये मैंने लगा ली थी मतलब रात में, और देखिए सोते सोते हाथ में यहाँ लगा दी तो बीच में, क्योंकि मेरी मेहंदी वाली भी आने वाली है 11:30 पे। अब मेरे को बस वही लग रहा है मैं नहाऊंगी कैसे। खाना वगैरह तो चलो मैं बना लेती हूँ अभी, पर क्योंकि मुझे मेहंदी लगवाना है, उन्होंने बोला जल्दी लगवा लो, तो मैं सोच रही हूँ काव्यांश को सुला के स्कूल से फिर मैं मेहंदी लगवाऊँगी। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है, बस यही है। तो चलिए गाइस, बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। हेलो गाइस, देखिए मेरी मेहंदी इस हाथ में लगी, मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको, मतलब अभी पीछे नहीं लगी। वो क्या है, किसी बच्ची छोटी है शायद 6 मंथ की, उनकी मम्मा को लगाई होगी, तो वो क्या है झाग गई थी, तो पूरी मेहंदी नहीं हुई। तो उन्होंने बोला पहले उनका पीछे का रह गया, मेरा भी पीछे का, जब तक ये सूख भी जाएगा। तो अभी वो फिर आएंगी और फिर लगाएंगी। देखिए मेरी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती थी, ऐसे दिख नहीं रही है, ऐसे ये अच्छा हुआ उंगलियों पे लगा ली ना, तो मैं उंगलियों से फ्री हो गई हूँ। और अभी काव्यांश भी सो गया और लाइट आई है अभी 12:30 बजे, इतना लेट आई है। तो बस गाइस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कैसी लग रही है, आप ज़रूर बताइएगा। देखिए गाइस, ये लगवाई है मैंने मेहंदी, इस हाथ में ये है, कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हाथ की भी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये पूरा वो वाला भरी हुई नहीं पता चलती, वो है ये। क्योंकि पता है उनको भी जल्दी, तो ज़्यादा अपन डिजाइन नहीं बोल सकते भाई, सभी को लगानी होती है, उनको खुद को भी अपने लगानी होती है। ये अच्छा है कि वो आ जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हाथ में ये है, कैसी लग रही है आप जरूर बताइए। अभी बैक रह गई है पूरी, तो अभी आएंगे और जब लगाएंगे। और देखिए इतनी पूरे हाथ भर कर मेहंदी लगाना आसान नहीं होती है, तो बस यही है। तो चलिए गाइस, बने रहिए, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो देखिए गाइस, ये मैंने अपने हाथों से लगाई, अपने पैरों पर थोड़ी सी लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई थी। फिर इसके बाद मैंने बनाया खाना, और खाना बनाना है भाई, हाथ तो धोना पड़ेंगे, मेहंदी कैसा भी रंग क्या दे तब भी। तो बस हो गई थी, तो मैंने कहा चलो खाना बना लूँ। और उसके बाद मुझे जाना था मार्केट भी, क्योंकि खाना बनाने के बाद, क्योंकि मेरे को है ना वो मीठा वाला करवा जो बोलते हैं, शक्कर वाला, वो आज ही मिलता है, वो एक ही शॉप पर मिलता है। तो मैंने सोचा फ्री होकर जाऊँगी फिर मार्केट। 1 hour later. इसके बाद बज गए थे 9 और हम लोग निकल लिए थे घर से, क्योंकि मुझे लेना था वही करवा, मिट्टी वाला भी और शक्कर वाला भी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी इस टाइम भीड़ नहीं होगी शॉप पर, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेट हो गया था, 9 बज गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था शॉप पर भीड़ नहीं होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शॉप पर बराबर वैसी ही भीड़ थी, इससे ज़्यादा ही होती होगी, कम तो नहीं होती है। पर हम लोग पहुंच गए थे, मतलब रास्ते में थे अभी पहुंचने के लिए, क्योंकि है ना लेना बहुत ज़रूरी था। और ये मैं करवा चौथ वाले दिन ही, मतलब आज के ही दिन इसको एडिट कर रही हूँ। मतलब इतना आलस आ चुका है कि वीडियो एडिट करने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। पर मैं आज के बाद रेगुलर कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग, क्योंकि बहुत कर लिया रेस्ट, बहुत कर लिया
मतलब आलस कि नहीं करना है, पर अब कंटिन्यू रहेंगे ब्लॉग मेरे। और वैसे भी अब तो मेरे ब्लॉग आएंगे ही आएंगे, अब तो फेस्टिवल स्टार्ट है। तो देखिए ये पहुंच गई थी मैं शॉप पर, फिर भी मुझे शक्कर वाला नहीं मिला। उनने बोला आया और वो ख़त्म हो गया, आपको कल सुबह 11 बजे मिलेगा। तो मिट्टी वाला ज़रूर मिला। मिट्टी वाला सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा मतलब मीडियम साइज़ का, वो था 40 का, ये था 50 का। इससे बड़ा वाला 60 का। तो मतलब यहाँ पर 60 रुपये का ही मिलता है, मतलब पूरा पेंट वाला ही मिलता है। जैसे कहीं कहीं मिलता है ना प्लेन वाला, वैसा नहीं मिलता। तो बस फिर मैंने इसी का बिल कराया और बस वापस फिर घर के लिए निकलना था। रास्ते से मिठाई भी लेनी थी कल के लिए मुझे, पूजा के लिए। तो बस अब मैं लूँगी रास्ते से मिठाई भी, क्योंकि वो भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि सारा काम आए हैं तो करके ही जाएं। क्योंकि पर मार्केट में दिख के नहीं लग रहा था कि रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहा है। मार्केट में जैसी चहल पहल रहती है त्यौहार पर, वैसा ही सब कुछ था। क्योंकि मार्केट में अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, तो बस भीड़ भाड़ तो मिलना ही मिलना है, ये समझ के चलिए। और सब जगह लाइटिंग वगैरह सब कुछ लग रही थी अच्छे से, क्योंकि किसी जगह तो लगी। वैसे यहाँ पर सभी जगह लाइटिंग वगैरह नवरात्रि में स्टार्ट हो जाती है। तो बस वही चल रहा था। और बस इसके बाद लेना थी मुझे मिठाई, क्योंकि है ना आरोही को काजू कतरी खानी थी। तो काजू कतरी वाली मेरे को लेनी थी, बर्फ़ी और पेड़े वगैरह भी लेना था। तो वो सब कुछ लिए, क्योंकि आरोही को बहुत कम मिठाइयाँ पसंद होती है। उसमें एक ही आरोही को मिठाई पसंद है और कोई आरोही मिठाई नहीं खाती है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी सब दूर लाइट वगैरह कितना सुंदर लग रहा है। सच है, त्यौहार आने पर तो सच में मार्केट भी सज जाता है। घर तो बाद में सजते हैं, पहले तो मार्केट ही सज जाता है। तो पहुंच गई थी मैं मार्केट। आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर आ रहा होगा वॉइस ओवर में, क्योंकि मेरे पास ही बैठा है और शैतानी चल रही है उसकी, इसलिए। और ये है गुजरात का फाफड़ा, ये यहाँ पर मिलता है। बस इसके बाद ली मिठाई, और यहाँ पानी पूरी वाले खड़े हुए थे, मतलब उनने भी लाइटिंग लगा रखी है। देखिए छोटी सी छोटी दुकान होती है, वो भी लाइटिंग वगैरह लगाकर बिल्कुल सजा देते। ये है और सी अमोल के मेरे घर के बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा पास में, जी समझ लीजिए। तो बस फिर निकली मैं घर के लिए। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल होना भी चाहिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।